जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण 14वें अध्याय में। इस वीडियो में हम 27 श्लोकों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने गुणत्रय विभाग योग का ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया है। श्री कृष्ण ने यहाँ तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस की प्रकृति, उनके प्रभाव और उनसे ऊपर उठकर मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को विस्तार से समझाया है। तो आइए इस दिव्य ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 14 के पवित्र श्लोकों की व्याख्या से। श्री भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 1। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनिः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। मैं तुम्हें फिर से परम ज्ञान का उपदेश दूंगा जो सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है। इसे जानकर सभी मुनि इस संसार से परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को उस परम ज्ञान का उपदेश देने की बात कर रहे हैं जो समस्त ज्ञानों में सर्वोच्च है। ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम, यह ज्ञान सभी सांसारिक और आध्यात्मिक ज्ञानों में सर्वोत्तम है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को स्पष्ट करता है। मुनिः, जो इस ज्ञान को जानकर मन, वाणी और इंद्रियों को वश में रखते हैं, वे मुनि कहलाते हैं। परां सिद्धिम, इस ज्ञान को प्राप्त कर साधक उच्चतम सिद्धि यानी मोक्ष या आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं। यह श्लोक सिखाता है कि आत्मा के सत्य स्वरूप का ज्ञान ही जीवन का परम उद्देश्य है। जब हम इस ज्ञान को अर्जित करते हैं तो हम सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम शांति और सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 2। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मेरे समान धर्म स्वरूप को प्राप्त करते हैं, वे सृष्टि के समय जन्म नहीं लेते और प्रलय के समय व्याकुल नहीं होते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि परम ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है। इदम ज्ञान मुपाश्रित्य, इस दिव्य ज्ञान का आश्रय लेना ही आत्मा को बंधनों से मुक्त करता है। मम साधर्म्यमागताः, जो साधक इस ज्ञान से परमात्मा के स्वरूप को समझते हैं, वे भगवान के समान दिव्य स्थिति को प्राप्त करते हैं। सर्गे नोपजायन्ते, ऐसे व्यक्ति सृष्टि के चक्र में फिर से जन्म नहीं लेते। प्रलयेन व्यथन्ति, जब संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश होता है तब भी वे विचलित नहीं होते क्योंकि वे आत्मा के अमर स्वरूप को जान चुके होते हैं। यह श्लोक सिखाता है कि भगवद गीता का ज्ञान न केवल सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाता है बल्कि आत्मा को सृजन और प्रलय के चक्र से भी मुक्त करता है। ईश्वर के साथ तादात्म्य स्थापित करना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। श्री भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 3। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत, अर्जुन, मेरी योनि सृजन शक्ति महत् ब्रह्म है। मैं उसमें गर्भ स्थापित करता हूं जिससे सभी जीवों का जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ सृष्टि के रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। मम योनि, यहाँ भगवान ने स्वयं को सृष्टि का बीज बताया है जिससे समस्त जीव उत्पन्न होते हैं। महत् ब्रह्म, यह प्रकृति या ब्रह्मांड की महान रचना शक्ति है जो सृष्टि के संचालन का माध्यम है। तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्, भगवान इस महत् ब्रह्म में सृजन का बीज स्थापित करते हैं जिससे जीवन का प्रादुर्भाव होता है। संभवः सर्वभूतानां, सभी प्राणियों और जीवों की उत्पत्ति इस दिव्य प्रक्रिया के माध्यम से होती है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भगवान समस्त सृष्टि के मूल कारण है। उनकी इच्छा और शक्ति से ही संपूर्ण जीव जगत उत्पन्न होता है। भगवान ही सृजन, पालन और संहार के स्रोत हैं और उनका सानिध्य प्राप्त करना ही जीवन का परम उद्देश्य है। श्री भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 4। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदः पिता। हे अर्जुन, समस्त योनियों जन्म स्रोतों में जितने भी रूप प्रकट होते हैं उनके लिए महान ब्रह्म ही माता है और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में सृष्टि के रहस्य को गहराई से समझाते हैं।
सर्वयोनिषु यह दर्शाता है कि समस्त सजीव और निर्जीव प्राणियों की उत्पत्ति विभिन्न योनियों, प्रकृति के विविध रूपों से होती है। मूर्तयः संभवन्ति, जो भी सजीव या निर्जीव रूप प्रकट होते हैं वे प्रकृति के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म महद्योनिः, ब्रह्म प्रकृति ही सभी योनियों का आधार है जो सृजन का स्रोत है। अहम बीज प्रदः पिता, भगवान स्वयं को बीज प्रदान करने वाला पिता घोषित करते हैं, अर्थात सृजन की प्रेरणा और जीवन शक्ति वे ही हैं। यह श्लोक यह दर्शाता है कि भगवान ही समस्त सृष्टि के माता पिता हैं। प्रकृति का संचालन उनकी दिव्य शक्ति से होता है। हम सब उन्हीं के अंश हैं और इस ज्ञान के माध्यम से हमें सृजन, जीवन और भक्ति के महत्व को समझना चाहिए। श्री भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 5 सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे महाबाहो, सत्व, रजस और तमस ये तीन गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और ये गुण जीव के अव्यय आत्मा के शरीर में बंधन डालते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस के महत्व को स्पष्ट किया है। सत्वम रजस्तम इति गुणाः, प्रकृति के तीन प्रमुख गुण, सत्व शुद्धता, ज्ञान और शांति, रजस कामना, उत्साह और क्रिया, और तमस अज्ञानता, आलस्य और नकारात्मकता है। प्रकृति संभवा, ये गुण प्रकृति के तत्वों से उत्पन्न होते हैं और यही गुण जीव के कर्मों, मानसिकता और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्, ये गुण जीवात्मा को शरीर के बंधन में बांधते हैं जिससे उसकी स्वतंत्रता और सच्चे स्वरूप का ज्ञान बाधित होता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह समझाते हैं कि हम जिस प्रकार के गुणों से प्रभावित होते हैं वही हमारे कर्मों और मानसिकता को निर्धारित करते हैं। सत्व के गुणों को अपनाना आत्मज्ञान और शांति की ओर ले जाता है, जबकि रजस और तमस हमें भ्रम और बंधन में फंसा देते हैं। हमें इन गुणों के प्रभाव को पहचानकर सत्व के मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। श्री भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 6 तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चाणग। वह सत्व गुण जो निर्मल और शुद्ध होता है, प्रकाश देने वाला और सर्वथा निष्कलंक होता है। यह सुख के साथ जुड़ा हुआ होता है और ज्ञान के संग पवित्र व्यक्तित्व को बांधता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने सत्व गुण का गुणसूत्र रूप में वर्णन किया है। सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम, सत्व गुण का स्वभाव शुद्धता और प्रकाशमयी होता है। यह व्यक्ति के भीतर सकारात्मक, पवित्र और निष्कलंक विचारों का संचार करता है। सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चाणग, सत्व गुण सुख और ज्ञान से जुड़ा होता है। यह गुण व्यक्ति को शांति, संतोष और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। अंघ का अर्थ पाप रहित है, इसलिए यह गुण व्यक्ति को पाप से दूर और पुण्य की ओर प्रवृत्त करता है। यह श्लोक हमें यह बताता है कि सत्व गुण के कारण व्यक्ति में शुद्धता, ज्ञान और शांति की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति अपने मन और हृदय को सत्व से सुसज्जित करता है तब वह आत्मज्ञान और सुख के मार्ग पर चलता है। सत्व गुणों को अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन में पवित्रता और दिव्यता का अनुभव करता है। श्री भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 7 रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कौन्तेय, रजो गुण को तृष्णा और संलग्नता से उत्पन्न होने वाला रागात्मक वासना प्रधान समझो। ये व्यक्ति को कर्मों के साथ जोड़ता है और शरीरधारी को बंधन में बांधता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में रजोगुण के बारे में बता रहे हैं। रजो रागात्मकम विद्धि, रजोगुण की प्रकृति राग, वासना या इच्छाएं के आधार पर होती है और यह मनुष्य को बाहरी इच्छाओं की ओर आकर्षित करता है। तृष्णा संग समुद्भवम, यह रजोगुण तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है जो दुनिया की भौतिक और सांसारिक चीजों के प्रति ललक पैदा करता है। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम, रजोगुण व्यक्ति को कर्मों के साथ बांधता है और शरीरधारी को कार्यों के फल और परिणाम से जोड़ देता है, जिससे वह पुनः और पुनः जन्म लेने की प्रक्रिया में फंसा रहता है। यह श्लोक हमें बताता है कि रजोगुण के प्रभाव में व्यक्ति अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं के वशीभूत हो जाता है, जिससे वह कर्मों के बंधन में फंसता है। इस गुण का दुरुपयोग करने से
व्यक्ति सांसारिक जीवन में अटके रह जाते हैं और आत्मा की उन्नति में विघ्न उत्पन्न होता है। इसलिए रजोगुण के प्रभाव से बचने और तात्कालिक सुखों से ऊपर उठने के लिए आत्मनिर्णय और संयम की आवश्यकता होती है। श्री भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 8 तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति। भारत है भारत, तामस गुण को अविद्या, भ्रम और अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। यह सब शरीरधारी जीवों को मोह और भ्रम में डालता है और प्रमाद, आलस्य और निद्रा के माध्यम से उन्हें बंधन में बांधता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में तमोगुण के बारे में बता रहे हैं। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि, तमोगुण अज्ञान और अंधकार से उत्पन्न होता है। यह व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक अंधेरे में डालता है, जिससे वह सत्य और वास्तविकता से दूर हो जाता है। मोहनम सर्वदेहिनाम, तमोगुण से जीवों में मोह उत्पन्न होता है, जो उन्हें भ्रमित करता है और उनके निर्णय को गलत दिशा में मोड़ता है। प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति। भारत, यह गुण प्रमाद, लापरवाही, आलस्य, कामचोरता और निद्रा, निष्क्रियता के रूप में व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से निष्क्रिय बना देता है। इन तीनों के प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य और कर्तव्यों से च्युत हो जाता है। तमोगुण के प्रभाव में व्यक्ति जीवन में गतिहीन और आलसी हो जाता है। वह किसी भी कार्य को सही प्रकार से करने के लिए प्रेरित नहीं होता और मानसिक रूप से निष्क्रिय हो जाता है। इससे उसे आत्मज्ञान प्राप्त करने में कठिनाई होती है और वह जीवन के उद्देश्य को भूल जाता है। इस श्लोक का संदेश है कि हमें तमोगुण के प्रभाव से मुक्त होकर जागरूक और सक्रिय रहना चाहिए, ताकि हम सही मार्ग पर चल सके और जीवन में आत्मा के उच्च उद्देश्य को प्राप्त कर सके। श्री भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 9 सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। अनुवाद। हे भारत अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में प्रवृत्त करता है और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में ले जाता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण तीनों गुणों के प्रभावों का वर्णन कर रहे हैं। सत्वम सुखे संजयति, सत्व गुण की प्रकृति पवित्रता, ज्ञान और आनंद है। जब सत्व बढ़ता है तो व्यक्ति शांत, संतुष्ट और सुखी रहता है। रजः कर्मणि, रजोगुण सक्रियता और लालसा उत्पन्न करता है। यह व्यक्ति को निरंतर कार्यों और इच्छाओं में उलझाए रखता है। तमः प्रमादे संजयति, तमोगुण अज्ञान, आलस्य और प्रमाद का कारण है। यह व्यक्ति की सोच और निर्णय शक्ति को ढक देता है, जिससे वह गलतियों और भ्रम में फंस जाता है। शिक्षा। यह श्लोक सिखाता है कि हमारे जीवन में तीनों गुण सक्रिय रहते हैं। आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक अभ्यास से हम सत्व गुण को बढ़ाकर सुख, शांति और ज्ञान की ओर अग्रसर हो सकते हैं, जबकि रजोगुण और तमोगुण को संतुलित कर सकते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 10 रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भारत, जब रजोगुण और तामोगुण सत्वगुण को अभिभूत कर लेते हैं, तब सत्वगुण प्रभावित होता है। इसी प्रकार रजोगुण सत्वगुण को और तामोगुण को रजोगुण को प्रभावित करता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में तीनों गुणों के आपसी प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। यह श्लोक तीनों गुणों के परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया को बताता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, जब रजोगुण और तामोगुण सत्वगुण पर प्रभाव डालते हैं, तब सत्वगुण कमजोर हो जाता है। रजोगुण और तामोगुण के प्रभाव से व्यक्ति का मानसिक संतुलन टूटता है और वह सत्वगुण की पवित्रता और स्पष्टता को खो देता है। यह श्लोक हमें बताता है कि तीनों गुणों के प्रभाव से जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यदि रजोगुण और तामोगुण सत्वगुण पर हावी हो जाते हैं, तो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर हो जाता है और अपने उच्च उद्देश्य से भटक सकता है। हमें इन गुणों की पहचान कर अपने जीवन में सत्व गुण को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकें। श्री भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 11 सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तथा विद्याद् विवृद्धम सत्वमित्युत। इस शरीर के सभी द्वारों में, इंद्रियों में प्रकाश उत्पन्न होता है। जब ज्ञान का उदय होता है, तब यह सत्व गुण की वृद्धि का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण
इस श्लोक में ज्ञान के प्रकाश और सत्वगुण की स्थिति को समझाते हैं। जब ज्ञान जागृत होता है तब वह व्यक्ति के सभी इंद्रियों के माध्यम से प्रकट होता है। इस समय मनुष्य का जीवन अधिक स्पष्ट और विवेकपूर्ण हो जाता है। सत्वगुण का प्रभाव व्यक्ति के भीतर शांति, संतुलन और आंतरिक ज्ञान की वृद्धि करता है। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन्, शरीर के सभी द्वारों में जैसे कि आंखों, कानों, नाक और अन्य इंद्रियों में प्रकाश या ज्ञान का उजास होता है। प्रकाश उपजायते, यह ज्ञान का उदय होता है जो व्यक्ति के भीतर जागरूकता और समझ को बढ़ाता है। ज्ञानम यदा तथा विद्या द्विवृद्धम सत्वमित्युत, जब ज्ञान की वृद्धि होती है तब सत्व गुण में वृद्धि होती है जो व्यक्ति के जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने भीतर ज्ञान को जागृत करते हैं तब हमारा सत्व गुण बढ़ता है और हम मानसिक रूप से स्पष्ट और संतुलित हो जाते हैं। इससे हमारे जीवन में शांति और समृद्धि आती है। ज्ञान के प्रकाश से ही सत्व गुण का विकास होता है और यह जीवन को उच्चतर उद्देश्य की ओर मार्गदर्शित करता है। श्री भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 12 लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्ध भर्तर्षभ लोभ, कार्य में प्रवृत्ति, प्रारंभ, अधूरा काम और स्पृहा, लालच, ये सब रजोगुण के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जब रजोगुण बढ़ता है तो ये गुण व्यक्तित्व में प्रकट होते हैं। हे भर्तश्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण रजोगुण के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। रजोगुण का मुख्य प्रभाव व्यक्ति में इच्छा, आकांक्षा और चंचलता पैदा करता है। जब रजोगुण बढ़ता है, लोभ उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से अधिक पाने की कोशिश करता है। प्रवृत्ति, कार्य में प्रवृत्त होना होती है, जो बिना सही विचार के व्यक्ति को कार्यों में लगा देती है। आरंभ होता है, लेकिन बिना ध्यान से कामों को अधूरा छोड़ दिया जाता है। कर्मणाम शमः का अर्थ है कार्यों का अधूरा रहना या उन पर समर्पण की कमी। स्पृहा, लालच, भी इसी गुण से उत्पन्न होती है, जिससे इंसान हमेशा और अधिक की इच्छा करता है। ये सभी प्रवृत्तियां रजोगुण के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। जब रजोगुण बढ़ता है तो ये गुण व्यक्ति के जीवन में कष्ट और विघ्न उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वह संतुलन और शांति खो बैठता है। रजोगुण के बढ़ने से व्यक्ति के जीवन में निरंतर इच्छाएं और असंतोष पैदा होते हैं, जिससे कार्य अधूरे रह जाते हैं और असंतुष्टि बनी रहती है। इसलिए रजोगुण को नियंत्रित करना आवश्यक है ताकि व्यक्ति अपने कार्यों को पूर्ण रूप से और संतुलित तरीके से कर सके। श्री भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 13 अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवच्च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे। कुरुनंदन, अज्ञान, कार्य में निष्क्रियता, प्रमाद और मोह, ये सब तमोगुण के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जब तमोगुण बढ़ता है तो ये गुण व्यक्ति के जीवन में प्रकट होते हैं। हे कुरुनंदन, भगवान श्री कृष्ण तमोगुण के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। तमोगुण अज्ञान, आलस्य और भ्रम उत्पन्न करता है। जब तमोगुण बढ़ता है तो निम्नलिखित गुण उत्पन्न होते हैं। अप्रकाश, अंधकार या अज्ञान, व्यक्ति सत्य और ज्ञान से अनजान रहता है। उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आता। अप्रवृत्ति, कार्य में निष्क्रियता, व्यक्ति कार्य करने में रुचि खो देता है और आलस्य से घिर जाता है। प्रमाद, सावधानी की कमी, व्यक्ति कार्यों में लापरवाह हो जाता है और सही निर्णय लेने में असमर्थ रहता है। मोह, भ्रम या मोह, व्यक्ति भ्रमित और दिशाहीन हो जाता है, जिससे वह सही मार्ग को नहीं देख पाता है। ये सभी लक्षण तमोगुण के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जब तमोगुण बढ़ता है तो व्यक्ति अपने जीवन में असंतुलन और निराशा का अनुभव करता है। तमोगुण का प्रभाव जीवन को निष्क्रिय और अंधकार में बना देता है। इसलिए इस गुण को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को आत्मज्ञान, कार्य में निष्ठा और जागरूकता का पालन करना चाहिए, ताकि वह जीवन में सकारात्मकता और शांति प्राप्त कर सके। श्री भगवद गीता
अध्याय 14 श्लोक 14 यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदा लोकानमलान प्रतिपद्यते। जब सत्व गुण का प्रभाव प्रबल होता है तो देहधारी शरीर का अंत होने पर वह व्यक्ति उत्तम ज्ञानी पुरुषों के शुद्ध लोकों को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में सत्व गुण के प्रभाव को बताते हैं। सत्वे प्रवृद्धे, जब सत्व गुण बढ़ता है, जब व्यक्ति का मन और आत्मा शुद्धता, ज्ञान और सत्य की ओर अग्रसर होते हैं तो वह सत्व गुण के प्रभाव में होता है। प्रलयम याति देहभृत, शरीर का अंत होने पर जब सत्व गुण का प्रभाव अधिक होता है और शरीर का अंत हो जाता है तो उस व्यक्ति को अगले जन्म में उत्तम स्थिति प्राप्त होती है। उत्तम विधान लोकान, उत्तम ज्ञानी लोगों के लोक, ऐसे व्यक्ति को उन लोकों की प्राप्ति होती है जहां श्रेष्ठ ज्ञानी और साधक रहते हैं। ये लोक अत्यंत पवित्र और शुद्ध होते हैं। अम्लान प्रतिपद्यते, शुद्ध और पवित्र लोक, ये लोक परम शुद्धता के स्थान होते हैं जहां व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से शुद्ध और दिव्य होता है। यह श्लोक बताता है कि सत्व गुण का प्रभाव व्यक्ति को दिव्य और शुद्ध लोकों में ले जाता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में सत्व गुण को बढ़ाता है तो वह आत्मिक शुद्धता प्राप्त करता है जो उसे अंतिम रूप से उत्तम लोकों और शांति की प्राप्ति में मदद करता है। श्री भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 15 रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में रजोगुण और तमोगुण के प्रभावों पर प्रकाश डालते हैं। रजोगुण के प्रभाव में व्यक्ति कर्मों के बंधन में फंसता है और प्रलय का अनुभव करता है। तमोगुण के प्रभाव में वह मूढ़ योनियों में जन्म लेता है जहां अज्ञान और भ्रम होता है। यह श्लोक बताता है कि रजोगुण और तमोगुण के प्रभावों के कारण व्यक्ति के अगले जन्म का निर्धारण होता है। शुद्ध सत्व गुण की स्थिति में रहना आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर अग्रसर होने का मार्ग है। श्री भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 16 कर्मणः सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसा फलम। सात्विक कर्म का फल शुद्ध और निर्मल होता है। रजोगुण के कर्म का फल दुख और अशांति का होता है और तमोगुण के कर्म का फल अज्ञान और भ्रम का होता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में तीनों गुणों के आधार पर कर्मों के फल के बारे में बताते हैं। सात्विक कर्म का फल, जब कोई कर्म शुद्ध सत्व गुण के आधार पर किया जाता है तो उसका फल निर्मल और पवित्र होता है। ऐसे कर्मों में निष्कलंकता और आध्यात्मिक लाभ की संभावना होती है। इनसे आत्मा को शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। रजोगुण का फल, रजोगुण से प्रेरित कर्मों का फल दुख और अशांति होता है क्योंकि रजोगुण में उत्तेजना, इच्छा और भोग की प्रवृत्तियां होती हैं। यह मनुष्य को असंतोष और तनाव की ओर ले जाता है। तमोगुण का फल, तमोगुण के प्रभाव से किए गए कर्मों का फल अज्ञान, भ्रम और मोह होता है। ऐसे कर्मों में आलस्य, निराशा और जीवन के प्रति अव्यवस्था होती है जिससे व्यक्ति आत्मज्ञान से दूर रहता है। यह श्लोक बताता है कि कर्मों का परिणाम उन पर आधारित गुणों से निर्धारित होता है। यदि कोई कर्म सात्विक गुण से प्रेरित होता है तो वह शुद्ध और लाभकारी होता है, जबकि रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित कर्मों का परिणाम दुख, अशांति और अज्ञानता में होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों में सत्व गुण को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम शांति और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सके। श्री भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 17 सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्व गुण से ज्ञान की वृद्धि होती है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं जिनके कारण अज्ञान की स्थिति उत्पन्न होती है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में तीनों गुणों के प्रभाव को विस्तार से समझाते हैं। सत्व गुण, सात्विकता। जब सत्व गुण प्रबल होता है तो व्यक्ति में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। सात्विकता का अर्थ है शुद्धता, स्वच्छता और जागरूकता जो व्यक्ति को सत्य और ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। रजोगुण, रजस। रजोगुण से व्यक्ति में लोभ और लालच की भावना उत्पन्न होती है। यह व्यक्ति को भौतिक सुखों की प्राप्ति की ओर आकर्षित करता है और उसे आत्मा के परम लक्ष्य से विचलित करता है। तमोगुण, तमस। तमोगुण से प्रमाद, आलस्य और मोह उत्पन्न होते हैं। यह व्यक्ति को अज्ञान में डुबो देता है और उसे अपनी वास्तविकता से दूर कर देता है।
जिससे वह आत्मज्ञान से वंचित रहता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि तीनों गुणों का प्रभाव हमारे मानसिक और आध्यात्मिक जीवन पर गहरा होता है। यदि हम अपने जीवन में सत्व गुण को बढ़ाते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। रजोगुण और तमोगुण से हमें लोभ, मोह और प्रमाद से बचना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में वास्तविक सुख और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सके। श्री भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 18 ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्व गुण में स्थित लोग ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठते हैं, रजोगुण में स्थित लोग मध्य में रहते हैं और तमोगुण में स्थित लोग अधो नीचे की ओर गिरते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में तीनों गुणों के प्रभाव से होने वाली आत्मा की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। सत्व गुण, सात्विकता। जो लोग सत्व गुण में स्थित होते हैं वे ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठते हैं। यह अर्थ है कि वे आत्मज्ञान, पुण्य और उच्च लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। सत्व गुण से व्यक्ति का मानसिक और आध्यात्मिक स्तर ऊंचा होता है। रजोगुण, रजस। रजोगुण में स्थित व्यक्ति मध्य में रहते हैं। वे भौतिक सुखों और कर्मों में उलझे रहते हैं और आत्मिक उन्नति की ओर कम झुके होते हैं। उनका ध्यान कार्यों और सांसारिक चीजों पर होता है, जिससे उनका जीवन संतुलित नहीं रहता। तमोगुण, तमस। तमोगुण में स्थित लोग अधो नीचे की ओर गिरते हैं। उनका जीवन अज्ञान, प्रमाद और आलस्य से भरपूर होता है। वे आत्मज्ञान से दूर रहते हैं और उनकी स्थिति नकारात्मक और नीचे की ओर जाती है। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि हमारे गुणों के आधार पर हमारी स्थिति और मार्ग तय होता है। सत्व गुण हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, रजोगुण हमें संसारिक उलझनों में बांधता है और तमोगुण हमें आत्मज्ञान से दूर रखता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्व गुण को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम अपने उच्चतम आत्मिक लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके। श्री भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 19 नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सौधिगच्छति। जब साधक ज्ञानी यह देखता है कि गुणों के अलावा और कोई कर्ता भाव नहीं है और वह इन गुणों से परे परम तत्व स्वयं भगवान को जान लेता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आत्मज्ञानी की दृष्टि का वर्णन करते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम। आत्मज्ञानी यह समझता है कि सभी क्रियाएं प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रजस, तमस के द्वारा होती है। आत्मा या ब्रह्म इनमें कर्ता नहीं होता, बल्कि वह साक्षी भाव में रहता है। गुणेभ्यश्च परम। ज्ञानी इन तीनों गुणों के प्रभावों से ऊपर उठकर उस परम तत्व परमात्मा को जान लेता है जो गुणों से परे है। मद्भवम सौधिगच्छति। ऐसा व्यक्ति भगवान के स्वरूप में लीन हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह श्लोक सिखाता है कि संसार में सभी गतिविधियां प्रकृति के तीन गुणों द्वारा संचालित होती हैं। आत्मज्ञानी व्यक्ति इन गुणों से स्वयं को अलग कर लेता है और परमात्मा के दिव्य स्वरूप को जानने की दिशा में आगे बढ़ता है। यह ज्ञान हमें न केवल भौतिक संसार की असारता का बोध कराता है, बल्कि आत्मा की शाश्वतता का भी अनुभव कराता है। श्री भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 20 गुणानितान्तीत्य त्रीण्देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख खैर विमुक्तो मृतमश्नुते। यह देही जीवात्मा जब इन तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस को पार कर लेता है जो इस शरीर में उत्पन्न होते हैं, तब वह जन्म, मृत्यु, जरा, बुढ़ापा और दुखों से मुक्त होकर अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आत्मा की दिव्यता और गुणातीत स्थिति का वर्णन करते हैं। गुणानितानतीत्य। जब साधक सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों के प्रभावों से ऊपर उठ जाता है, तब वह प्रकृति की सीमाओं को लांघकर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। देह समुद्भवान। ये गुण शरीर की उत्पत्ति और इसके कार्यों का कारण बनते हैं। जीवात्मा जब इन गुणों का अतिक्रमण कर लेता है, तब वह देह की सीमाओं से परे चला जाता है। जन्म मृत्यु जरादुह खैर विमुक्ता। गुणों से पार होने पर आत्मा जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और संसार के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। अमृत मश्नुते। इस अवस्था में आत्मा अमृता मोक्ष को प्राप्त करता है और पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब व्यक्ति अपने भीतर सत्व, रजस और तमस के प्रभावों को समझकर उन्हें पार कर लेता है,
तब वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर शाश्वत आनंद मोक्ष को प्राप्त करता है। आत्मज्ञान और भक्ति के द्वारा ही यह अवस्था संभव है। श्री भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 21। अर्जुन उवाच कैर्लिंगैस्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चैतान स्त्रीन् गुणानति वर्तते। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जो इन तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस से अतीत हो जाता है, उसके क्या लक्षण हैं? उसका आचरण कैसा होता है और वह इन तीनों गुणों को कैसे पार कर जाता है? इस श्लोक में अर्जुन 3 प्रश्नों के माध्यम से आत्मा की उच्चतम अवस्था के बारे में जानना चाहते हैं। कैर्लिंगै, उस व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं जो इन 3 गुणों सत्व, रजस, तमस से ऊपर उठ जाता है? किमाचारः, उसके व्यवहार और आचरण में क्या विशेषताएं होती हैं? कथन चैतान, वह इन 3 गुणों को किस प्रकार पार करता है? अर्जुन का यह प्रश्न व्यावहारिक भी है और आध्यात्मिक भी। यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए अर्जुन स्वयं को और समस्त मानवता को तैयार कर रहे हैं, जिससे वे गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर सकें। यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि आत्मविकास के मार्ग पर चलने के लिए हमें उन लक्षणों और आचरण को जानने का प्रयास करना चाहिए जो गुणातीत, गुणों से परे व्यक्ति में होते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही हम इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 22। श्री भगवानुवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान ने कहा, हे पांडव, जो व्यक्ति प्रकाश, सत्व, प्रवृत्ति, रजस और मोह, तमस, इन तीनों गुणों के कार्यों को होने पर न द्वेष करता है और न ही उनके हटने की इच्छा करता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में एक ऐसे व्यक्ति के लक्षण बताते हैं जो तीनों गुणों से परे गुणातीत होता है। प्रकाशम, सत्वगुण के प्रभाव से उत्पन्न ज्ञान और प्रकाश। प्रवृत्ति, रजोगुण के कारण होने वाली गतिविधि, कर्म और इच्छाएं। मोहम, तमोगुण के प्रभाव से उत्पन्न अज्ञान, भ्रम और आलस्य। गुणातीत व्यक्ति इन गुणों की सक्रियता से प्रभावित नहीं होता। वह न तो सत्व के आने पर अहंकार करता है, न रजस की सक्रियता में उलझता है और न तमस की निष्क्रियता से दुखी होता है। गुणातीत व्यक्ति संभाव में रहता है। वह गुणों के कार्यों को सहज रूप से स्वीकार करता है और किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली परिस्थितियां सत्व, रजस और तमस के कारण होती है। संतुलित मनुष्य न तो अच्छे समय में अहंकार करता है और न ही बुरे समय में निराश होता है। यही आत्मविकास का मार्ग है। श्री भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 23। उदासीन व दासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेंगते। जो व्यक्ति उदासीन, निष्पक्ष की तरह स्थित रहता है, गुणों द्वारा विचलित नहीं होता और यह जानता है कि गुण ही कार्य कर रहे हैं, वह स्थिर रहता है और विचलित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए व्यक्ति की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। उदासीनवत, जैसे कोई व्यक्ति तटस्थ भाव से किसी घटना को देखता है, वैसे ही गुणातीत व्यक्ति संसार के कार्यों में तटस्थ रहता है। गुणैः न विचाल्यते, सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों की गतिविधियां उसे प्रभावित नहीं करती। गुणावर्तन्त इत्येव, वह समझता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह केवल प्रकृति के गुणों का खेल है। गुणातीत व्यक्ति अपने आप को कर्मों और परिणामों से अलग देखता है। वह जानता है कि आत्मा गुणों से परे है, इसीलिए गुणों की गतिविधियां केवल शरीर और मन के स्तर पर है। वह न तो सफलता से प्रसन्न होता है और न ही असफलता से दुखी होता है। यह श्लोक सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। आत्मा के स्तर पर स्थित व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहता है और साक्षी भाव से सब कुछ देखता है। यही आत्मविकास और मुक्ति का मार्ग है। श्री भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 24। समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, जो स्थिरचित्त है,
जो मिट्टी, पत्थर और सोने को समान मानता है, जो प्रिय और अप्रिय को एक समान देखता है, जो निंदा और स्तुति में समान भाव रखता है, वही धीर, स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में गुणातीत व्यक्ति के लक्षणों का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। समदुख सुख और दुख की परिस्थितियों में समान रहने वाला व्यक्ति न सुख में अहंकार करता है और न ही दुख में विचलित होता है। स्वस्थ, आत्मा में स्थित, सदा स्थिर चित्त और शांतिपूर्ण। समलोष्टाश्म कांचनः, मिट्टी, पत्थर और सोने को समान मानने वाला, जो भौतिक वस्तुओं में भेद नहीं करता। तुल्य प्रिय और अप्रिय दोनों के प्रति समान दृष्टि रखने वाला। न किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति विशेष लगाव होता है, न ही द्वेष। धीर, जो स्थित प्रज्ञ है और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता। तुल्य निंदात्म संस्तुति, निंदा और प्रशंसा में समान भाव रखने वाला व्यक्ति, वह दूसरों के मत या शब्दों से प्रभावित नहीं होता। यह श्लोक सिखाता है कि मनुष्य को जीवन में स्थिरता और तटस्थता बनाए रखनी चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति जैसे द्वंद्वों से ऊपर उठकर ही आत्मिक शांति और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। श्री भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 25 मानापमान्योस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो व्यक्ति सम्मान और अपमान में समान रहता है, जो मित्र और शत्रु के प्रति समान भाव रखता है और जो सभी प्रकार के आरंभों, कर्मों का त्याग कर चुका है, वही गुणातीत, तीनों गुणों से परे कहलाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण गुणातीत व्यक्ति के अन्य लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। मानापमान्योस्तुल्य, वह व्यक्ति जो सम्मान और अपमान दोनों को समान दृष्टि से देखता है, न सम्मान पाकर अहंकार करता है और न अपमान से विचलित होता है। तुल्यो मित्रारिपक्षयो, मित्र और शत्रु के प्रति समान भाव रखने वाला व्यक्ति, वह दोनों में कोई भेद नहीं करता और सभी के प्रति समभाव रखता है। सर्वारंभ परित्यागी, वह व्यक्ति जो सभी कर्मों और नए कार्यों की इच्छा का त्याग कर चुका है। यह त्याग मानसिक रूप से है, जिसका अर्थ है कि वह कर्म करता है लेकिन उसके फलों की इच्छा नहीं रखता। गुणातीतः, ऐसा व्यक्ति तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस से ऊपर उठ जाता है और आत्मा की वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। यह श्लोक सिखाता है कि सच्ची आत्मा की पहचान करने वाला व्यक्ति भौतिक द्वंद्वों से परे होता है। मित्र शत्रु, मान अपमान जैसी परिस्थितियां उसे प्रभावित नहीं करती। कर्मों के फल से मुक्त होकर वह शांत, स्थिर और मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। श्री भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 26 च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति अव्यभिचारी, अखंड भक्ति योग द्वारा मेरी सेवा करता है, वह इन तीनों गुणों को लांघकर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का अधिकारी बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि गुणों से परे जाने का सर्वोत्तम मार्ग अव्यभिचारी भक्ति है। इसका अर्थ है कि अनन्य, निष्कपट और निरंतर भक्ति करना। मां सेवते, जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण और प्रेम के साथ भगवान की भक्ति करता है, उसे धीरे धीरे संसार के तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस से मुक्ति मिलती है। अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, यह भक्ति योग किसी भी प्रकार के संदेह, छल या अन्य इच्छाओं से रहित होता है। यह केवल भगवान के प्रति एकाग्र और अखंड भक्ति है। सगुणान समतीत्येतान, ऐसा भक्त धीरे धीरे प्रकृति के गुणों को पार कर जाता है और उनके बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, गुणों से परे जाकर वह ब्रह्म के समान दिव्यता को प्राप्त करता है और आत्मा का वास्तविक स्वरूप पहचान लेता है। यह श्लोक सिखाता है कि भक्ति का मार्ग न केवल मुक्ति देता है, बल्कि मनुष्य को दिव्य स्वरूप में स्थित करता है। जब व्यक्ति अनन्य भक्ति के माध्यम से भगवान की शरण लेता है, तो वह संसार के सभी बंधनों को पार कर लेता है और ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त करता है। श्री भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 27 ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। क्योंकि मैं परमेश्वर ही अविनाशी ब्रह्म का आश्रय हूँ, अमृत मोक्ष का आधार हूँ, शाश्वत धर्म का मूल हूँ और पूर्ण सुख का स्रोत हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस अंतिम श्लोक में बताते हैं कि वे ही समस्त ब्रह्मांड का आधार हैं।
इस श्लोक के माध्यम से आत्मा के परम लक्ष्य और ब्रह्म के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। ब्रह्मणः प्रतिष्ठा अहम, भगवान स्वयं ब्रह्म का आधार है। ब्रह्म भी परमात्मा के अस्तित्व पर आधारित है, जो परम कारण और सत्य है। अमृतस्याव्ययस्य च, भगवान मोक्ष का स्रोत है। यह मोक्ष अविनाशी और शाश्वत है। शाश्वतस्य धर्मस्य, वह शाश्वत धर्म जो युगों युगों तक अटूट और अपरिवर्तनीय है, भगवान में प्रतिष्ठित है। सुखस्य कांतिकस्य, परम आनंद जो सभी प्रकार के सांसारिक सुखों से परे और अद्वितीय है, वही भगवान में स्थित है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सभी आध्यात्मिक और भौतिक तत्वों का मूल परमेश्वर है। यदि व्यक्ति सच्चा सुख और मोक्ष चाहता है तो उसे परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। यही गीता का सार और योग का परम लक्ष्य है।